हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं करिश्मा डनसेना। आज हम लोग एडीओ एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सामाजिक अंकेक्षण के बारे में देखेंगे और यह वस्तुनिष्ठ रूप में होगा। यह हमारे वीडियो का दूसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के निम्न में से कौन से उद्देश्य हैं? पहला है पारदर्शिता सुनिश्चित एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना। दूसरा है समुदाय की सहभागिता में वृद्धि करना। तीसरा है लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना। और चौथा है अनियमितताओं को दूर कर कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार योजनाओं के सामाजिक अंकेक्षण के उद्देश्य क्या क्या हैं? पारदर्शिता सुनिश्चित एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना, समुदाय की सहभागिता में वृद्धि करना, लोगों को अपने अधिकारों का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना और अनियमितताओं को दूर कर कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। अब हम लोग देखते हैं कि सामाजिक अंकेक्षण क्या है। तो किसी संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन का आकलन करने की प्रक्रिया को ही सामाजिक अंकेक्षण कहते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य किन योजनाओं में होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है मनरेगा, दूसरा इंदिरा आवास योजना, तीसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। राज्य में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य जिन योजनाओं में होता है वह है मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो हमारा सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किस वर्ष किया गया? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है जनवरी 2013, दूसरा ऑप्शन है सितंबर 2013, तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2013 और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है सितंबर 2013। छत्तीसगढ़ में सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन सितंबर 2013 में किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की किस धारा के तहत पंजीकृत है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है धारा 6, ऑप्शन दूसरा है धारा 7, ऑप्शन तीसरा है धारा 8, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है धारा 7। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत पंजीकृत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत किस वर्ष पंजीकृत हुआ? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है वर्ष 2013, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 2014, ऑप्शन तीसरा है वर्ष 2015 और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है वर्ष 2014। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत 2014 में पंजीकृत हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई किस स्तर की संस्था है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है राज्य, ऑप्शन दूसरा है जिला, ऑप्शन तीसरा है ग्राम, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है राज्य। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई राज्य स्तर की संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई किस प्रकार की संस्था है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है स्वशासी, ऑप्शन दूसरा है संवैधानिक, ऑप्शन तीसरा है उपरोक्त दोनों, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है स्वशासी। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई स्वशासी प्रकार की संस्था है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी का गठन किसकी अध्यक्षता में किया जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है मुख्यमंत्री, ऑप्शन दूसरा है मुख्य सचिव, ऑप्शन तीसरा है राज्यपाल, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी में निम्न में से
कौन से सदस्य शामिल होते हैं? पहला है वरिष्ठ अधिकारी, दूसरा है सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, तीसरा है शिक्षाविद, चौथा है एनजीओ प्रतिनिधि। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी में वरिष्ठ अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण विशेषज्ञ, शिक्षाविद, एनजीओ प्रतिनिधि ये सभी सदस्य शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी में कितने एनजीओ प्रतिनिधि सदस्य शामिल होते हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 7, 11, 15 और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 11। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण इकाई की गवर्निंग बॉडी में 11 एनजीओ प्रतिनिधि सदस्य शामिल होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक हेतु समुदाय के जॉब कार्ड धारी मजदूर परिवार के कितने तक शिक्षित युवा को चयनित किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन पहला है 10वीं उत्तीर्ण, ऑप्शन दूसरा है 12वीं उत्तीर्ण, ऑप्शन तीसरा है कॉलेज उत्तीर्ण, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन दूसरा 12वीं उत्तीर्ण। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक हेतु समुदाय के जॉब कार्डधारी मजदूर परिवार के 12वीं उत्तीर्ण शिक्षक युवाओं को चयनित किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक हेतु किन्हें चुना जाता है? कथन पहला है जॉब कार्डधारी मजदूर परिवार के 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को, और कथन दूसरा है स्व सहायता समूह की महिलाओं को। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। कथन पहला, कथन दूसरा, कथन पहला और दूसरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है कथन पहला और दूसरा। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक हेतु चुना जाता है जॉब कार्डधारी मजदूर परिवार के 12वीं उत्तीर्ण युवाओं को और स्व सहायता समूह की महिलाओं को। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें या नियम कौन से हैं? कथन पहला है 12वीं कक्षा तक शिक्षा, कथन दूसरा है उम्र 18 से 25 वर्ष होना चाहिए, कथन तीसरा है ग्राम सामाजिक अंकेक्षक के परिवार का जॉब कार्ड होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। कथन पहला दूसरा, कथन दूसरा तीसरा, कथन पहला और तीसरा और है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें या नियम हैं 12वीं कक्षा तक शिक्षा, उम्र 18 से 25 वर्ष होना चाहिए और ग्राम सामाजिक अंकेक्षक के परिवार का जॉब कार्ड होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें या नियम कौन से हैं? कथन पहला है किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, कथन दूसरा है सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ब्लॉक स्तर अधिकारी का संबंधी रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, कथन तीसरा है किसी भी ठेकेदार, प्रेस रिपोर्टर, राजमिस्त्री के हेतु कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन पहला है कथन पहला और दूसरा, ऑप्शन दूसरा है दूसरा और तीसरा, और ऑप्शन तीसरा है कथन पहला और तीसरा, और ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है उपरोक्त सभी। ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षकों की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तें या नियम हैं किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, ब्लॉक स्तर अधिकारी का संबंध रिश्तेदार नहीं होना चाहिए और किसी भी ठेकेदार, प्रेस रिपोर्टर, राजमिस्त्री के हेतु कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है 6 धाराएं, ऑप्शन दूसरा है 7 धाराएं, ऑप्शन तीसरा है 15 धाराएं, ऑप्शन चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन तीसरा 15 धाराएं। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 में कुल 15 धाराएं हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का प्रावधान है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है धारा 6, ऑप्शन दूसरा है धारा 10, ऑप्शन तीसरा है धारा 15, ऑप्शन चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है धारा 15। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 15 में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के लिए बजट का प्रावधान है।
हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की किस धारा में ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है धारा 6, ऑप्शन दूसरा है धारा 8, ऑप्शन तीसरा है धारा 15, ऑप्शन चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है धारा 8। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 8 में ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए संहिता का उल्लेख किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है धारा 11, ऑप्शन दूसरा है धारा 12, ऑप्शन तीसरा है धारा 13, ऑप्शन चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है धारा 13। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 13 में सामाजिक अंकेक्षण दल के लिए संहिता का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की किस धारा में सामाजिक अंकेक्षण में सहायता करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण दल नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है धारा 2, ऑप्शन दूसरा है धारा 3, ऑप्शन तीसरा है धारा 4, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है धारा 3। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की धारा 3 में सामाजिक अंकेक्षण में सहायता करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण दल नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में कितने बार होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है 1 बार, ऑप्शन दूसरा है 2 बार, ऑप्शन तीसरा है 3 बार, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है 2 बार। सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में 2 बार होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 की किस तिथि को लागू हुआ। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है नवंबर 2015, ऑप्शन दूसरा है दिसंबर 2015, ऑप्शन तीसरा है जनवरी 2015, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन पहला नवंबर 2015। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम 2015 नवंबर 2015 को लागू हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण दल में निम्न में से कौन शामिल होते हैं। हमारे पास 3 कथन है। कथन पहला है कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, कथन दूसरा है वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, कथन तीसरा है ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है कथन पहला और दूसरा, ऑप्शन दूसरा है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन तीसरा है कथन पहला दूसरा और तीसरा, और हमारे पास ऑप्शन चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है कथन पहला दूसरा और तीसरा। सामाजिक अंकेक्षक दल में ये सभी शामिल हैं, कनिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, वरिष्ठ सामाजिक अंकेक्षण प्रदातागण, ग्रामीण सामाजिक अंकेक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम के किस धारा में यह उल्लेख है कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य प्रत्येक 6 माह में एक बार होना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है धारा 5, ऑप्शन दूसरा है धारा 7, ऑप्शन तीसरा है धारा 8, ऑप्शन चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है धारा 5। छत्तीसगढ़ सामाजिक अंकेक्षण नियम के धारा 5 में यह उल्लेख है कि सामाजिक अंकेक्षण का कार्य प्रत्येक 6 माह में एक बार होना चाहिए। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।